गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो मैं आपके सामने फिर से गति चैप्टर का पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो देखिए, पार्ट 1 में हम लोग कुछ डिस्कस कर चुके थे, जितना भी चीज़ हम लोग जाने थे। अब देखिए उससे आगे हम लोग जाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये चैप्टर में जो अभी तक मैंने बताया है आपको, वो चीज़ बहुत आसानी से आपको बताया है, आपको समझने में कोई उसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा और बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया। तो मैं चाहता हूँ कि देखिए इसी तरह धीरे धीरे ही आप सीखें, लेकिन अच्छे तरीके से सीखें, इतना अच्छा से सीखें कि वो आपको ज़िंदगी भर काम दे और आपका दिमाग में वो बैठा हुआ रहे कि क्या चीज़ कैसे होता है। तो देखिए, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए, अगला आपका जो टॉपिक है, वो देखिए हम लोग तो पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे हम लोग कि गति किसको बोलते हैं, विरामावस्था किसको बोलते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट किसको बोलते हैं, स्टेट ऑफ मोशन किसको बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कितने टाइप के क्वांटिटीज होते हैं। तो आपको हम बताए थे वेक्टर क्वांटिटी होता है और आपका दूसरा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि, और स्केलर क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। हम बताए थे जिसमें परिमाण और दिशा दोनों देखते हैं। परिमाण मतलब आपका हो गया मैग्नीट्यूड और आपका दिशा मतलब हो गया डायरेक्शन। ठीक है, तो परिमाण और दिशा दोनों यदि जिसमें दिया रहे उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। और जिसमें केवल आपका परिमाण दिया है, दिशा नहीं दिया है, दिशा के बारे में हम लोग को ज्ञात नहीं पता चलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि, अदिश राशि, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। यहाँ तक मैंने आपको कल बता दिया था। तो देखिए, आज आज जो है, आज हम लोग जानेंगे कि जब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है एक जगह से यदि दूसरे जगह जब जाता है, तो वो जो डिस्टेंस आपका जो तय करता है, या फिर जो डिस्टेंस उसके द्वारा कवर किया जाता है, उसमें क्या क्या समय लगता है, यदि हम लोग उसको इससे टाइम से डिवाइड करें तो क्या होता है क्या नहीं, उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि दूरी किसको बोलते हैं, डिस्टेंस किसको बोलते हैं, और दूसरा आपका विस्थापन किसको बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, आज हम लोग जानेंगे मेनली किसके बारे में, दूरी, या फिर इसको बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, और दूसरा है आपका विस्थापन। ठीक है, विस्थापन इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, ये दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, दूरी और विस्थापन दोनों में अंतर यही चीज है कि दोनों तो दूरी है, लेकिन देखिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि ये चीज होता क्या है। ठीक है, तो ये चीज यदि हम लोग को जानना है तो याद रखिएगा। तो देखिए, इसमें क्या है, दूरी। दूरी मतलब हम आपको बताए थे जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, तो जब यहाँ से यहाँ जो ये एक रास्ता ट्रेवल करता है, एक पाथ ट्रेवल करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। तो बोल सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इट इज ए पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। या फिर हिंदी में यदि हम लोग इसको बोले कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए जो रास्ता तय करता है, जो पथ तय करता है, उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसी को हम लोग बोलेंगे दूरी। ठीक है, ये चीज हो गया आपका दूरी। तो देखिए, दूरी के बारे में हम लोग जानेंगे 4-5 चीज जो हम लोग को मुख्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो देखिए, इसमें क्या है कि अब दूरी में यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका जानते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए, यहाँ से मात्रक यदि हम लोग जाने कि दूरी को मापने का क्या क्या मात्रक होता है, तो यदि मात्रक, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। ठीक है, यूनिट बोलिए या फिर इसको बोलिए मात्रक। तो देखिए, इसका मापने का मात्रक क्या होता है, क्योंकि ये एक तरह का लेंथ है, लेंथ या फिर लंबाई है। ठीक है, तो ये लंबाई है, तो लंबाई को हम लोग मापते किससे, मीटर से। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट मीटर लिया जाता है। तो लेकिन देखिए, हम लोग बहुत सारा यूनिट को हम लोग यूज करते रहते हैं। जैसे यदि हम लोग को लंबी दूरी को मापना है, जैसे यहाँ से हमको यदि क्या बोलते हैं, दिल्ली से लेके मुंबई यदि हमको मापना है, तो बहुत लंबी दूरी है, जिसको हम लोग मीटर में नहीं माप सकते, तो उसको हम लोग मापेंगे किसमें, किलोमीटर में मापेंगे। ठीक है, और यदि मान लीजिए यदि हम लोग को थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ दूरी का बात है, या फिर कपड़ा नापना है, या फिर रूम का कितना डायमेंशन है वो मापना है, तो हम लोग मापते हैं किसमें, मीटर में। ठीक है, और यदि हम लोग बोले कि यदि इसको मापना है तो इसको हम लोग किस में माप सकते हैं, इसमें, क्योंकि ये छोटी लंबाई है, इसको हम लोग मापेंगे तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे। और देखिए, यदि हम लोग इससे भी यदि छोटा को इससे यदि नापेंगे, या फिर इसका निब को यदि हम लोग नापने का कोशिश करें, तो ये बहुत छोटी लंबाई है, जिसको हम लोग मापेंगे किसमें, एमएम में मापेंगे। तो देखिए, इतनी तरीके से हम लोग दूरी को माप सकते हैं, दूरी को या लंबाई को माप सकते हैं। तो यही इस सब का यूनिट हो गया। ठीक है, तो यूनिट इसका क्या होगा, देखिए, तो हम लोग इसमें इतना सारा हम लोग इसका यूनिट हो गया। ये हो गया लंबी दूरी के लिए, ये हो गया छोटी मीडियम के लिए, ये हो गया सब छोटी के लिए।
तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम लोग को ये सारे यूनिट में एक किसी को मेल लेके चलना था, जिसको हम लोग ऐसा यूनिट बोल सकते हैं जिसको पूरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऐसा यूनिट या ऐसा ही मात्रक, ठीक है। तो ऐसा ही मात्रक हम लोग मानते हैं इसको। तो ऐसा ही मात्रक यदि हम लोग को मानना था तो हम लोग देखिए पूरा जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है उसको हम लोग माने कि इसको मीटर को, ना किलोमीटर को, ना सेंटीमीटर को, ना एमएम को, हम लोग माने कि इसको हम लोग मीटर को माने। तो दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया आपका, मीटर, ठीक है। ऐसे तो यूनिट बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा ही मात्रक जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो है आपका मीटर। तो देखिए अब दूरी को यदि हम लोग जानना चाहते हैं कि इसका क्या क्या गुण होता है, इसका क्या प्रॉपर्टीज है, वो चीज़ यदि हम लोग जाने तो देखिए पहले यदि हम लोग जानते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ, ठीक है, चाहे कोई एक आदमी है जो अभी दिल्ली में है, मान लीजिए दिल्ली में है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई फिक्स नहीं है, और दिल्ली से ये गया मुंबई, देखिए यहाँ चाहे दिल्ली से, हाँ दिल्ली से आपका गया मुंबई मान लीजिए, ठीक है। अब मुंबई से फिर बोला कि चेन्नई, ठीक है, अगला गया ये चेन्नई, ठीक है, फिर चेन्नई से गया कोलकाता, ठीक है, अब कोलकाता से फिर गया दिल्ली। चलिए ये चीज हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें यदि हम लोग मुंबई से दिल्ली यदि किए तो ये 200 किलोमीटर था। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ था, ये 300 किलोमीटर था मान लीजिए। ये मान लीजिए कोलकाता से यहाँ 400 किलोमीटर था, ठीक है। और ये जो आपका दिल्ली से कोलकाता था, ये मान लीजिए 400 किलोमीटर था ये, या 300 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक। ये चीज आपका दिया हुआ है। तो यदि बोला जाएगा कि बताइए कि आप डिस्टेंस, इसमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए, तो देखिए हम दिल्ली से स्टार्ट किए थे, दिल्ली से चले यहाँ तक, तो हम लोग बोल सकते हैं ये पॉइंट यदि ए बी सी और इसको डी मानते हैं, तो ए से बी तक जाने में या दिल्ली से मुंबई तक जाने में हम लोग को कितना डिस्टेंस, यदि डिस्टेंस बोलेंगे तो डिस्टेंस मान लीजिए डी लिख रहे हैं, तो डिस्टेंस को डी से डिनोट कर रहे हैं, तो डी बराबर कितना आ जाए 200 किलोमीटर बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब बोला जाएगा कि दिल्ली से बताइए तो चेन्नई तक कितना दूरी तय की, तो चेन्नई मतलब सी पॉइंट तक, तो ए से देखिए बी गए 200 और यहाँ से कितना 300, तो प्लस 300 और बोल देंगे, तो ये आ जाएगा चेन्नई तक हम लोग का दूरी। अब यदि बोलते कोलकाता तक जाने में कितना दूरी, तो और 400 किलोमीटर और ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ तक यदि हम लोग टोटल बोलेंगे तो यहाँ तक यदि हम लोग बोलेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया, देखिए 200 300 500 और 4 900 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग यदि देखेंगे कि कभी भी डिस्टेंस को यदि हम लोग नापते हैं या मापते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, ये एडिटिव होती है। एडिटिव होने का मतलब ये हमेशा जुड़ेगी। तो देखिए यहाँ 200 था, फिर 300 जोड़े, फिर 400 जोड़े, और यदि हम लोग को आगे यदि हम लोग को यहाँ से फिर यदि दिल्ली जाना है, तो दिल्ली यदि पहुँचना है तो देखिए फिर 300 जोड़ दीजिए, और तो ये कितना हो जाएगा 9 3 1200 किलोमीटर। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं टोटल 1200 किलोमीटर तय करके फिर हम लोग घर पहुंच गए हैं, जहाँ से निकले थे वहां पे पहुंच गए। तो टोटल डिस्टेंस ये चीज आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस इस तरह से हम लोग मापते हैं। तो इसमें हम लोग कहीं माइनस नहीं किए, देखिए कहीं पे हम लोग घटाए क्या, नहीं घटाए। तो क्यों, क्योंकि ये हमेशा एडिटिव होता है। एडिटिव मतलब एकदम हम लोग हमेशा इसमें जोड़ते जाएंगे, घटाते नहीं जाएंगे, कभी घटाते नहीं। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो होता है या फिर दूरी क्या होती है, हमेशा या ऑलवेज हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को इससे सीखने को मिला। और दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम लोग का देखिए यहाँ से आके फिर यहाँ पहुंच गए, तो ये जीरो नहीं हुआ। हम लोग घर पहुंच गए, भले जहाँ से निकले तो वहीं पे पहुंच गए, लेकिन हम लोग का टोटल डिस्टेंस यदि बोलेंगे तो 1200 किलोमीटर हो। क्यों, क्योंकि यदि आप इसको यदि सिंपली समझना चाहते हैं तो देखिए आप प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि जैसे यदि हम लोग घर से निकले थे तो हम लोग अपना बाइक में देखे थे, यदि बाइक से इतना दूरी हम लोग ट्रेवल किए या कार से गए, तो कार से इतना दूरी ट्रेवल की तो हम लोग को उसमें कार में लगा होता है एक ये मीटर लगा होता है, जिसमें हम लोग का लिखा हुआ रहता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, इस तरह मान लीजिए लिखा हुआ है। इस जो मीटर हम लोग को ये बताता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। याद रखिए ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जो क्या मापता है, हम लोग को दूरी बताता है, जो डिस्टेंस बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। इसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। और आपको पता होगा कि इसके साइड में यहाँ पे बना रहता है कितना
50 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 70 120 तक 140 तक बना रहता है। ये जीरो से शुरू होके और यहाँ से एक कांटा लगा रहता है, जो कांटा ऐसे दिखाता है आपको कि कितना किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। तो ये है स्पीडोमीटर, याद रखिए, ये है स्पीडोमीटर, ये है आपका ओडोमीटर, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, तो दोनों अलग अलग यंत्र हैं, दोनों अलग अलग चीज हम लोग मापने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए कभी भी इसमें हम लोग यदि देखेंगे, यदि घर से निकले थे तब देखिएगा यहाँ पे अलग आपका बताएगा, और जब हम लोग फिर घर पहुंच गए तो देखिएगा यहाँ अलग बताएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो हम लोग का यहाँ चेंज होगा, ये फिर से वही नहीं हो जाएगा जीरो। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमेशा जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो देखिए अब जीरो भी नहीं होता है, डिस्टेंस नेवर भी, डिस्टेंस जो होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है। ये मतलब हम लोग जोड़ेंगे, हम लोग बोल सकते हैं दूरी कभी शून्य, दूरी का मान कभी शून्य नहीं होता। तो ये हो गया आपका दूरी के बारे में आप लोग हम जान गए। तो देखिए दूरी को मापने के लिए हम लोग ऑडोमीटर यूज करते हैं, और स्पीड को यदि मापना है, यदि गति को मापना है, उसके लिए हम लोग स्पीडोमीटर यूज करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका दूरी के बारे में। तो विस्थापन या फिर इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखिए इसमें और इसमें यही चीज का अंतर है, वो चीज हम देखिए आपको हम प्रैक्टिकली समझा के आपको बताते हैं। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि क्या समझाया था कि यहाँ से पहले गया दिल्ली, देखिए दिल्ली से गया मुंबई, ठीक है, अब मुंबई से गया फिर आपका गया कहाँ, चेन्नई, ठीक है, फिर चेन्नई से गया कोलकाता। यही आपको मैंने समझाया था अभी थोड़ा देर पहले, ठीक है, कोलकाता। हम बताएं कि इसमें 200 किलोमीटर गए, इसमें 300 किलोमीटर गए, इसमें 400 किलोमीटर गए, इसमें 300 किलोमीटर गए, यही चीज। तो देखिए यदि हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए, मेरा घर यहाँ था, ठीक है, यहाँ से पहले यहाँ गया। तो देखिए इसमें हम लोग को तो नहीं पता चल रहा था कौन सा इसका डायरेक्शन है क्या नहीं, लेकिन इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कहाँ से गए और कहाँ पे खत्म की, यही चीज इसमें दोनों में अंतर है। तो दोनों में यदि हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितना 200 किलोमीटर गए, ठीक है। उसके बाद यदि हमको बोला जाए कि यदि यहाँ से यहाँ गए 200, यहाँ से यहाँ गए, फिर चेन्नई से फिर हम कोलकाता पहुंच गए। तो यदि हम दिल्ली से यदि बोला जाए कोलकाता जाने में तो टोटल डिस्टेंस कितना लगा, यदि डिस्टेंस बोले तो देखिए कितना हो जाएगा 200 प्लस क्या 300 प्लस क्या 400, तो ये हो जाएगा आपका टोटल कितना 900 किलोमीटर हम लोग क्या किए, डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो देखिएगा आप गाड़ी का ऑडोमीटर में देखिएगा तो यही आपका 900 किलोमीटर का डिफरेंस आपको दिखाएगा, जितना था उसमें 900 और बढ़ जाएगा, यही चीज होता है। तो देखिए यदि हम लोग ये चीज पता लगाएं, लेकिन यदि हम लोग इसमें यदि बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट या हम लोग को विस्थापन बताना है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि विस्थापन में हम लोग यही चीज देखते हैं कि अभी हम आपको बताए थे, ये है एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, लेकिन ये एक इस टाइप का डिस्टेंस है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग देखते हैं, शॉर्टकट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ ना जाके, यहाँ से यहाँ ना जाके, यहाँ से यहाँ ना जाके डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यही तो शॉर्टकट हुआ हम लोग का। तो देखिए शॉर्टकट डिस्टेंस यदि हम लोग या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, या फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग यदि बोला जाए तो हम लोग का यहाँ से यहाँ कितना दूर है, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यही चीज हम लोग इसमें देखा जाता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कहाँ है। तो देखिए इसमें हम लोग को पता चल जाएगा, डायरेक्शन भी पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में है, इधर की ओर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि साउथ की तरफ है या फिर दक्षिण की तरफ है। तो इसमें डायरेक्शन का भी हम लोग को पता चल रहा है, तो याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, तो हम लोग इसमें अब इस बार इतना यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग यहाँ आएंगे, या यहाँ से यहाँ डायरेक्टली हम लोग जाएंगे दिल्ली। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट 300 किलोमीटर होगा, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ दूरी है, शॉर्टकट डिस्टेंस, यही है दोनों में अंतर। लेकिन ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, याद रखिएगा, यही दोनों में अंतर है। फॉर एग्जांपल और एक हम आपको उदाहरण लेके बताते हैं। देखिए हम यहाँ पे है, ए से बी में गए, बी पहले होटल पहुंचे हम अपना, और होटल से फिर अपना फुआ का घर गए, मान लीजिए सी फुआ का घर है मेरा। यहाँ से यहाँ यदि मान लीजिए 100 किलोमीटर है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ 200 किलोमीटर है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ से यहाँ गए तो ए से यदि सी बोला जाएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस यदि बोलेंगे तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, ए से बी गए 100 और फिर बी से सी गए कितना 200,
टोटल डिस्टेंस यदि बोलेंगे तो 300 किलोमीटर गए, लेकिन यही वाला यदि बोला जाए कि विस्थापन कितना हम लोग तय किए या फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट कितना हम लोग कवर किए, तो डिस्प्लेसमेंट यदि बोला जाए तो ये भी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यहाँ से यहाँ, क्यों, क्योंकि देखिए यही था इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हम लोग यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ वही डिस्टेंस है जितना यहाँ पे है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें भी क्या हो जाएगा 100 + 200 बराबर कितना 300 किलोमीटर। तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, ठीक है, यहाँ एडिटिव है, यहाँ जुड़ा जा रहा है इसको, ठीक है। यही वाला यदि बोला जाए कि बताइए कि यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से यहाँ वापस आ गए, कहाँ आ गए बी, फिर से हम होटल तक आ चुके हैं, फुआ का घर से वापस आ रहे हैं, अब हम होटल तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो अब बोला जाएगा कि ए टू बी जाने में, मतलब यहाँ से पहले सी गए, सी से बी आए, तो वहां आने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो देखिए 300 तो था प्लस और 200 यहाँ से यहाँ और ऐड हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर हम लोग गए डिस्टेंस। लेकिन यही चीज यदि बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट यदि हम लोग को निकालना है जो एस से डिनोट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट किए थे, इनिशियल पॉइंट मतलब प्रारंभिक बिंदु, और खत्म कहाँ पे कर रहे हैं, तो खत्म कर रहे हैं बी पे खत्म कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ कितना दूरी बचा है, यही हो गया आपका क्या, यही हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे 100 ही होगा। तो 100 कैसे हुआ, देखिए पहले हम लोग 300 थे, तो 300 में माइनस कर दिए कौन सा 200, ये घट गया यहाँ, तब जाके कितना है 100 किलोमीटर। तो यहाँ से देखेंगे कि कितना हो गया, तो देखिए ये हो गया शॉर्टकट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या न्यूनतम दूरी। यही चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहीं पे हम लोग को मतलब है, हम लोग को वहां से मतलब नहीं है, हम लोग वहां से वहां जाके यहाँ क्यों है, हम लोग को कहाँ से कहाँ है शॉर्टकट डिस्टेंस, वो चीज हम लोग देखेंगे जो कि 100 है। तो इसमें हम लोग ये चीज देखें कि यहाँ पे देखिए क्या हो गया माइनस में आया, यहाँ पे क्या हुआ प्लस में हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और देखिए यदि ये यहाँ बी से ए में आ गया, फिर मान लीजिए ए से फिर ए में आ गया, ये यहाँ से पहुंच के फिर यहाँ पहुंच गया मान लीजिए, तो यदि डिस्टेंस बोला जाए तो डिस्टेंस यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, पहले कितना था 300 500 था, 500 में और 100 ऐड हो गया, तो कितना हो गया आपका 600 किलोमीटर होगा ना। लेकिन यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट यदि बोले तो देखिए 100 था दूरी, ये यहाँ था, यहाँ पहुंच गया इस बार, तो बोल सकते हैं जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे तो खत्म कर रहा है, मतलब इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही। तो ये डिस्प्लेसमेंट एक भी नहीं तय किया, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 0, जितना था 100 और फिर यहाँ 100 और आ गया माइनस में 100 इज इक्वल टू क्या 0 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग को और एक चीज पता चला कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन वो आपका क्या 0 भी हो सकता है। तो देखिए यही चीज हम लोग को इससे सीख मिला, क्या सीख मिला कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तीनों चीज आपका क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन। तो विस्थापन क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और आपका शून्य भी हो सकता है। अब देखिए इसका हम लोग एसआई मात्रक जानते हैं या एसआई यूनिट जानने का कोशिश करते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये भी एक तरह का लंबाई है, भले शॉर्टकट डिस्टेंस हो या फिर लॉन्ग कट डिस्टेंस हो, लेकिन ये तो है क्या डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस को हम लोग किसमें मापते हैं, मीटर में। तो ये एक तरह का लेंथ है, इसीलिए इसको हम लोग इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा या एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मीटर हो जाएगा एसआई यूनिट, ठीक है। इसके बाद हम लोग को इसमें जानना है कि ये किस तरह का क्वांटिटी है। तो अब देखिए क्वांटिटी यदि बोले तो क्वांटिटी ये किस तरह का क्वांटिटी है, ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग का डायरेक्शन का पता चल रहा था। देखिए यहाँ से यहाँ है तो कौन सा डायरेक्शन में गया वो चीज हम लोग का पता चल रहा था, लेकिन इसमें डिस्टेंस में हम लोग का डायरेक्शन नहीं पता चलता है, इसीलिए वो क्या होता है, वो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। तो ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये क्या हो गया आपका, इसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि, ठीक है। तो ये जो हो गया ये किस तरह का राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी या फिर ये सदिश राशि है, ठीक है। यही चीज दोनों में अंतर है। तो देखिए इतना हम लोग पढ़े तो इतना से हम लोग को यही चीज सीख मिला, क्या सीख मिला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक तरह का, दोनों भाई है एक जैसा, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, डिस्टेंस ही है दोनों, लेकिन ये एक तरह का क्या है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, ये कभी 0 नहीं होता है। और इसका जो इसमें क्या होता है कि इसमें दिशा नहीं होता है, ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और दूसरा आपका तो यार इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर होता है। तो अब देखिए इसमें क्या और इसमें क्या है, इसका भी एसआई यूनिट मीटर होता है। और इसमें क्या होता है, ये डिस्टेंस तो है लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो ये किस तरह का है, क्योंकि इसमें दिशा है इसीलिए ये एक सदिश राशि है। यही दोनों में अंतर है। तो देखिए यही हो गया आपका सदिश राशि
या फिर क्या बोलते हैं, यही हो गया आपका डिस्टेंस, यही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इतना पढ़ के हम लोग यही चीज़ सीखे, क्या सीखे, दूरी और विस्थापन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर यही चीज़ है कि पहला कि इसका एसआई यूनिट अंतर नहीं, ये तो सेम होता है, क्या होता है, मीटर। इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, ये क्या हो सकता है, ये प्लस में ही होगा, जीरो भी नहीं हो सकता। ये क्या होगा, ये होगा प्लस में होगा, फिर जीरो में होगा, फिर नेगेटिव भी होगा। ठीक, इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट यदि हम लोग बोले तो ये आपका इसका तीसरा पॉइंट क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी ये है स्केलर क्वांटिटी है, या फिर इसको अदिश राशि बोलेंगे हम लोग। और ये चीज़ को यदि हम लोग बोले तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लोग सदिश राशि बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तो यही है मेन आपका इतना पढ़ने के बाद। तो ये चीज़ यदि आप जान गए कि कैसे होता है, अब देखिए उसको मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाने का कोशिश किया है। अब मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसमें क्या कीजिएगा आप कि इसमें आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिख दीजिएगा कि क्या आपको समझ में नहीं आया, ताकि मैं आपके तक पहुंच सकूं। आप यदि कुछ नहीं बताइएगा, कुछ नहीं बोलिएगा तो मुझे क्या समझ में आएगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार बस बता के देखिए, उसके बाद मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको ज़िंदगी में आप कभी उसको भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो पहले गलतियों को जानिए कि गलती आपका कहाँ हो रहा है, क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, हमको बताइए ताकि मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँ। ठीक है, तो देखिए यही था आपका दोनों में ये। तो आज का क्लास देखिए ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, जिसमें हम लोग का डिस्टेंस और क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, या फिर दूरी या विस्थापन के बारे में हम लोग जाने। ठीक है, जो पहला जो हम लोग वीडियो था उसमें हम लोग गति के बारे में जान रहे थे, कितने बारे मतलब कितने टाइप के मोशन होते हैं या कितने टाइप के गति होते हैं। तो देखिए यदि आपने मेरा पहला यदि वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको जाके कंप्लीट कर लें, उसके बाद इसको देखें। तो इससे क्या होगा कि आपको सीरियल वाइज आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए इसी से हम लोग का सारा फॉर्मूला बनेगा, याद रखिएगा सारा बेस हम लोग का इसी से बनता है, इसीलिए इसको छोटा मत समझिए। यही चीज़ है जो आपको अच्छा से आपका फिजिक्स आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा। यदि आप ये चीज़ को यदि अच्छा से समझते हैं तो फिर देखिए आपका फिजिक्स कैसा होगा, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। क्यों, इसलिए क्योंकि सारा चीज़ इसमें प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। फिजिक्स मतलब जितना भी हम लोग का नेचुरल फेनोमेना, जो जितना भी हम लोग घटनाएं घट रही है, भौतिक घटनाएं जो हम लोग देखते हैं, जैसे सूरज उगता है तो लाल क्यों दिखता है सुबह सुबह, क्यों हम लोग का देखने का क्षमता कितना दूरी तक होता है, दूरबीन हम लोग क्यों यूज करते हैं, जितना भी हम लोग का घटना घटता है, प्रकाश का जब लाइट आता है तो हम लोग दर्पण में देखते हैं वो टकरा के फिर क्यों चला जाता है। बहुत सारा इसमें हम लोग का ये चीज़ें जो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं और प्रैक्टिकली हम लोग सीखते हैं, इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो देखिए आपको यदि समझ में आ रहा है मेरा बात को तो प्लीज़ जितना हो सके ये क्या बोलते हैं इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। यदि नहीं समझ में आता है तो आप क्या कीजिए कि आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको इसको अच्छा से समझा सकूं। ठीक है, तो देखिए यदि आपको मेरा पढ़ाना यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर इसी तरह आपका वीडियो लाता रहूं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और बहुत ईजी हो और बहुत आपको आसान लगे। तो देखिए मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ कि बस इतना कुछ नहीं करना है आपको, आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और मोटिवेट होके, ताकि मैं आपका जो ड्रीम है वो पूरा करने में आपको हेल्प करूं। ठीक है, तो थैंक यू और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगला वीडियो के साथ।